अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन शेयर है। जी ठीक हो गया। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आप लोग कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही आप लोगों के साथ, और सपोर्ट मेंबर आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर रहे हैं। सर आई मिस लास्ट देखें, जिन्होंने क्लास मिस कर दी है रिकॉर्डिंग्स मैंने ऑलरेडी सेंड की हुई हैं, आप पिछली क्लास को देखें देन ही आप आगे मूव करें, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के मैसेजेस को अभी ऑन ही रहने देता हूँ, आप लोग मैसेज ना करना, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आप बताना सपोर्ट मेंबर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। जी डन हो गया, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम अपने स्टोर को प्रॉपर कस्टमाइज़ करेंगे, और जो जो नेसेसरी ऐप्स हैं, जैसे COD ऐप कैसे लगानी है आपने, व्हाट्सएप का बटन कैसे लगाना है, और काउंटडाउन टाइमर कैसे लगाना है, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लगाएंगे। और डोमेन कैसे, जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ी थी, उसको कैसे अटैच करना है। सबसे पहले हम डोमेन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं GoDaddy को ओपन करता हूँ जहाँ से हमने परचेज़ की थी। तो ये जब मेक श्योर करना है आपने, जब आप डोमेन को अटैच कर रहे हो तो आपकी जो शॉपिफाई है यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मेरा इस टैब में शॉपिफाई लॉगिन है, देन यहाँ पे मैंने डोमेन GoDaddy को भी ओपन किया। अगर ये एक ही टैब में ओपन नहीं होंगे, मतलब कि एक प्रोफाइल के अंदर, तो वो उसको इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि दोनों प्रोफाइल्स लॉगिन होनी चाहिए। यहाँ पे फिर आपने आना है वलीद, जैसे मेरा ये अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है, आपने माई प्रोडक्ट्स में आना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी जितनी भी डोमेन्स वगैरह आपने परचेज़ की होंगी, यहाँ पे देखिए नीचे आपने आना है, शो मोर पे जाएं, आपको यहीं कहीं ऊपर शो हो रही होगी। तो यहाँ पे देखें रिवील स्टोर डॉट शॉप आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है यहाँ पे सेटअप के ऑप्शन पे, ठीक है। दैन यहाँ पे देखें आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अ वेबसाइट, सेटअप एन ईमेल अकाउंट, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट। हमारी ऑलरेडी वेबसाइट है, हमारी ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर है, तो हम यहाँ से एग्जिस्टिंग साइट पे ही क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाले कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें देखिए सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे जो हमें फैसिलिटी देते हैं ना वेबसाइट बनाने की, टम्बलर, वीकली, विक्स, स्क्वायर स्पेस, ये सारी की सारी वो हैं जो हमें ये ऑप्शंस देते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने डेफिनेटली शॉपिफाई पे बनाई है, तो यहाँ पे देखें ये शॉपिफाई का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कनेक्ट डोमेन आ रहा है, एडवांस डिटेल्स आ रहा है, आपने कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करना है। तो अब इसने आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पहला कह रहा है कि गो टू शॉपिफाई। इन ऑप्शंस को, जो स्टेप्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है। कह रहा है शॉपिफाई में जाएं, हम ऑलरेडी शॉपिफाई में हैं, ठीक है, पहला हमारा टिक है। देन नीचे कह रहा है आफ्टर स्टेप 3 शॉपिफाई में कुछ क्लिक ऑनलाइन स्टोर एंड देन क्लिक डोमेन्स। कह रहा है डोमेन में जाएं, सेटिंग में चलते हैं, देन यहाँ पे ये हम डोमेन वाले सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है, यही इसने कहा था। देन थर्ड स्टेप पे कहता है ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन एंड देन एंटर योर डोमेन नेम। एग्जिस्टिंग डोमेन पे कह रहा है क्लिक करें, ये देखें ये लिखा आ रहा है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, इस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे कह रहा है जो आपने डोमेन परचेज़ की है हमसे, उसको यहाँ पे एंटर करें। हमारी डोमेन क्या थी, रिवील स्टोर डॉट इस तरह कोई टाइप था, ठीक है। तो वहाँ पे अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं जो भी हमने डोमेन परचेज़ की थी, रिवील स्टोर डॉट शॉप, ठीक है। रिवील स्टोर डॉट शॉप पे मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी वो कह रहा है डोमेन अवेलेबल फॉर परचेज। हम चेक कर लेते हैं हमारा नाम बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अगर नाम भी थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो हमें प्रॉब्लम करेगा। दोबारा इसको ओपन करते हैं GoDaddy को। देन यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो आपके सामने ऑप्शन दे रहा है ना, ये थोड़ा सा, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये टाइम लेता है। अभी उसने हमारे सिस्टम को ट्रैक नहीं किया कि हमने डोमेन परचेज़ किया कि नहीं की। हम अगेन इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं एक दफ़ा। रिवील स्टोर डॉट शॉप ये था, इसको कॉपी करते हैं, यानी यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे ही ये होगा तो ये हमें बता देगा। जी इसने देखें अब वो ठीक कर दिया, शायद मैंने नाम भी क्या पता गलत टाइप हो सकता है, रिवील स्टोर डॉट शॉप था, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए वेरीफाई कनेक्शन में मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखें इसने मेरी डोमेन यहाँ पे अटैच कर दी है, ये आप चेक कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है SSL पेंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपकी डोमेन ना ऐड हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये आपका जो स्टोर है ये लाइव हो जाएगा। अभी भी हमारा स्टोर ऑटोमेटिकली लाइव हो चुका होगा। एग्जैक्टली जिन्होंने ये डोमेन परचेज़ किया है सिर्फ उन्हीं के लिए ये, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो अब हम अपने स्टोर को एक दफ़ा ओपन करते हैं। जब आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे ना, तो यहाँ पे www डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ये एरर शो करेगा आपको। अभी SSL पेंडिंग आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई एरर शो करेगा कि आपका www डॉट रिकॉर्ड सही नहीं है, उसको ठीक करें। तो आपने उसको इग्नोर करना है, आपने उसको कुछ भी नहीं करना, उसको सिंपल इग्नोर करना है। आपने वेरीफाई कैसे करना है कि आपकी डोमेन सक्सेसफुली अटैच हुई है कि नहीं हुई, वो आपने सिंपल एक चीज़ से वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डोमेन है ना, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है, इसको कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने जाके न्यू टैब में इसको ओपन करना है। अगर ये डोमेन ओपन करने से आपकी शॉपिफाई स्टोर ओपन हो जाता है आपका, तो इसका मतलब है हमारी डोमेन सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। बेशक शॉपिफाई में डोमेन के अंदर आपको कोई भी एरर शो हो रहा हो, उसको आपने इग्नोर करना है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो चेक करते हैं क्या हमारा इस डोमेन पे स्टोर ओपन हो जाता है। तो एग्जैक्टली हमारा इस डोमेन पे स्टोर ओपन हो गया है आपके सामने। अब आप अगर ये रिवील स्टोर डॉट शॉप सर्च करेंगे जाके गूगल पे, तो मेरा ये जो स्टोर है ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी जो डोमेन है सक्सेसफुली यहाँ पे अटैच हो चुकी है हमारे स्टोर के साथ, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने डोमेन परचेज़ की है। जिन्होंने नहीं की उनका डेफिनेटली ये जो यहाँ पे है यही उनकी डोमेन रहेगी, .myshopify.com वाली। उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करनी। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ तक हमारा क्लियर है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वसी खान भी, बेशक आपने कोई और डोमेन से परचेज़ किया हो या ईमेल से, बस आपकी यहाँ पे लॉगिन होनी चाहिए वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लॉगिन है इस टैब में, देन यहाँ पे ये लॉगिन है, बस उसको फिर वो इंटरलिंक में आसानी होती है। अब आई थिंक सो यहाँ पे इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। अब चलते हैं हम स्टोर कस्टमाइजेशन के अंदर, जहाँ पे जाके हम अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि वो जो मैंने आपको थीम्स वगैरह प्रोवाइड किए थे उसको आपने किस तरीके से लॉगिन करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने जो मैंने थीम्स वगैरह शेयर किए थे वो आपको कुछ इस टाइप के शो हो रहे होंगे। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। वन सेकेंड, यहाँ पे किसको प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें आपके सामने कुछ इस टाइप के मैंने आपको ये शेयर किए थे थीम्स। एक ये था और एक ये था। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लें, कॉपी करें या डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आके मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में, Ctrl+V करके पेस्ट करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। तो आपके पास ये सारी थीम्स हैं, ठीक है। ये टर्बो है, टर्बो थीम है। अब ये जिसको आप जब तक डाउनलोड करके अपलोड नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा ये थीम किस टाइप के हैं। अब मैंने इसको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला डाउनलोड का। हर थीम के आगे आएगा आपके सामने ऑप्शन। आपने सिंपल कोई भी थीम यहाँ से, जैसे रिस्पॉन्सिव थीम है, इस पर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो जो थीम है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डॉट जिप के नाम से डाउनलोड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल अपने स्टोर में जाऊंगा, ऑनलाइन स्टोर में जाऊंगा, यहाँ से ऐड थीम पे क्लिक करूँगा, अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड जो हमने थीम की ये आ चुकी है, एग्जैक्टली आ चुकी है। ओपन करूँगा तो ये देखिए थीम यहाँ पे ऐड हो गई है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हो जाएगी इस थीम पे ऐड, ठीक है। और सेम इसी तरीके से जैसे फोकल बनी है तो ये वाली थीम आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको डाउनलोड करके ऐड करें। और अब जितनी मर्जी थीम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन शो सिर्फ वही होगी जिसको आप पब्लिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश किया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली पब्लिश हो, तो मैं ये पब्लिश पे क्लिक करूँगा, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐड करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तरीका तो यहाँ से आप यहाँ पे किसी भी थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, themelock.com के नाम से एक वेबसाइट है। मोहम्मद हसनैन भाई देखिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि मैंने फोकल थीम पे काम करवा रहा हूँ, लेकिन उससे अच्छी थीम्स भी अवेलेबल हैं, वो आप खुद ही एक्सप्लोर करना। मैं आपको एक दफ़ा कस्टमाइजेशन का प्रोसेस सारा बता दूंगा, ठीक है। बाकी जितनी मर्ज़ी दुनिया जहान की थीम्स आपके सामने आ जाएंगी, आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी मर्ज़ी से थीम को कस्टमाइज़ कर लेना है, ठीक है। मैं तो आपको एक चीज़ बताऊँगा ना, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्रोसेस सारा सेम ही होगा। अब यहाँ पे themelock.com है, मैं इसको ओपन करता हूँ। themelock.com ये चेक कर लेना आप, ठीक है। इसका ये URL उसका जो नेम वगैरह है,
देन यहाँ पे आपने आना है CMS एंड ई कॉमर्स वाले टैब में, यहाँ पे आ रहा है शॉपिफाई, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये सारी की सारी वो थीम्स हैं जो कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा कि आपका स्टोर किस टाइप का दिखेगा। अब ये सारी क्रैक थीम्स होती हैं, ये ऑलरेडी ना किसी ने क्रैक करके रखी होती हैं, परचेजिंग वगैरह इसमें नहीं होती, इसमें अपडेशंस नहीं आती, बस ये इसमें फ़र्क होता है कि अगर थीम में कि जिसने बनाई है थीम, अगर वो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करता है, उसको अपडेट करता है, तो आपको अपडेट्स नहीं आएंगी, जो ऑलरेडी बनी है उसी को क्रैक करके रखा होता है। इस वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह ने क्रैक कर देते हैं इनको। अब फॉर एग्जांपल ये है मिनी मलन थीम है कोई, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अब ये देखें ये थीम इस टाइप की दिख रही है, आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं जाके, अगर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब आपने इसको डाउनलोड कैसे किया, देखें डेमो थीम ये है, डेमो पे अगर मैं क्लिक करूँगा, अब इसमें ना थोड़े से ग्लिच वगैरह होते हैं, देखें ये ग्लिच होना स्टार्ट हो गया, तो इस चीज़ से आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़े ग्लिच करती है, डेफिनेटली फ्री है, इस वजह से इसको यूज़ करें। आपने इसको डाउनलोड करके ही ऐड करना है। ये पहले लिंक पे, किसी भी थीम पे आप क्लिक करेंगे, ये पहला लिंक जो आपके सामने आएगा ना वर्क अपलोड का, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब में जाना है और यहाँ आके पेस्ट करना है। अब मैं इस थीम को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे सामने आ रही है, मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब इसके अंदर मल्टीपल थीम्स होंगे, हम उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये आ गया 14.29 MB की है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको क्रॉस करते हैं, अब ये जो थीम है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये स्टार्ट हो चुकी है, .rar फाइल बनेगी ये, फिर इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर से मल्टीपल थीम्स निकलेंगे। नहीं शोएब भाई, वायरस का कोई सीन नहीं है, मैं पिछले 1-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। लेकिन गारंटी आपको पता है किसी की भी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक सब लोग पूरे पाकिस्तान में वन के यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आया। अब ये डाउनलोड जैसे ही होगी, इसको फिर हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, उसमें से मल्टीपल थीम्स निकल जाएंगी, सेम लाइक जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी जो लिंक के ज़रिए। फिर आपने उसको डाउनलोड करके अपलोड करना है और आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे थीम्स हैं, प्रीमियम थीम्स हैं, आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। देखें सारी की सारी ये कॉस्मेटिक्स थीम्स अलग हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स टाइप की अलग थीम्स बने हैं, और ये सारे के सारे आप मल्टीपर्पज़ थीम भी हैं यहाँ पे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। देन अब हम चलते हैं जो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है फोकल थीम, इसको हम करते हैं कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। तारिक यूसुफ भाई, ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, डोमेन हम जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो नेम है .myshopify.com हट जाए, कोई .com या .store लग जाए, जस्ट इसलिए, ठीक है। इससे हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आप डोमेन परचेज नहीं करेंगे तो आपका स्टोर नहीं चलेगा या आपको सेल्स नहीं आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। themelog.com मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये themelog.com इस वेबसाइट का नेम है, इसको ओपन करेंगे तो सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया। कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक सेक्शन आ रहा है, जो भी थीम्स आप ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से थीम उठाएँ, कस्टमाइज़ करें। ये 3 लेक्चर ही आपके सामने सारे के सारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, नंबर 1 सेक्शन है आपके पास ये वाला, नंबर 2 सेक्शन है थीम सेटिंग्स का, नंबर 3 सेक्शन आपके पास ऐप्स वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे जो पहला सेक्शन है जो कि हमारे सामने ये ओपन है, मैं कर देता हूँ मैसेज ऑफ। यहाँ पे जो हमारा पहला सेक्शन है, इसके अंदर हम अपने स्टोर को करते हैं कस्टमाइज़। यहाँ पे हम सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं कि हमने कौन सा सेक्शन रखना है, हमने कहाँ पे प्रोडक्ट रखनी है, कहाँ पे उसकी इमेजेस दिखानी है, कहाँ पे हमने वो बैनर्स लगाने हैं, ये सेक्शन सारा वो होता है, ठीक है। कोई भी थीम आप कस्टमाइज़ करेंगे सेम प्रोसेस होगा। देन सेकंड ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। यहाँ पे आप अपने कलर्स रखते हैं कि आपने कौन सी कलरिंग स्कीम रखनी है, आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, आपने एनिमेशन ऐड करनी है, आपने सोशल मीडिया के अपने पेजेस के लिंक्स लगाने हैं, ये सारे देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, सेकंड वाले टैब में। देन थर्ड आता है यहाँ पे ऐप्स का। अब आप जितनी भी जो साइट से जो ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे शॉपिफाई ऐप स्टोर से, फॉर एग्जांपल आपने
COD ऐप इंस्टॉल किया है, व्हाट्सअप की ऐप इंस्टॉल किया है, COD ऐप, और देन उसके बाद काउंटडाउन टाइमर, ये 3-4 मेजर होती हैं। तो वो यहाँ पे आपको सारी की सारी लाइन से शो होंगी कि ये ऐप्स आपने इंस्टॉल की हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है स्लाइड का। आप ये चेक कर सकते हैं, जिस भी सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उसी सेक्शन का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं फीचर कलेक्शन पे जाता हूँ, तो ये देखें वो ऑटो रोटेट करके उसके पास आपको ले जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप काम है। स्लाइड 1 पे चलते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखें टेल योर स्टोरी आ रहा है, स्लाइड 1 आ रहा है, और यहाँ पे राइट साइड का आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं इमेज अपनी यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सिलेक्ट इमेज कर लें, आपने ऑलरेडी कोई इमेज बना के रखी हुई है कैनवा से, या तो आपने कहीं से डाउनलोड किया, बेशक कोई मसला नहीं है, कॉपीराइट इशू नहीं आना। मैंने आपको पहले ही बताया वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी स्टोर से जाके उनके बैनर्स को डाउनलोड करके अपने पास ऐड कर सकते हैं, अगर उनका कोई व्हाट्सअप नंबर वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोर फ्री इमेजेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे शॉपिफाई हमें कुछ फ्री इमेजेस भी प्रोवाइड करता है, आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वुमेन फैशन में जाता हूँ, देन यहाँ पे देखें काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं। मैं फर्स्ट सेकंड वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये वाली इमेज आउट डाउनलोड हो चुकी है और ऐड हो जाएगी। अब अगर आपका कोई ब्यूटी स्टोर है या किसी किस्म का क्लोथिंग स्टोर है तो डेट्स अ परफेक्ट इमेज, ठीक है, उसके लिए ये अच्छी इमेज है। तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अब मैंने कुछ कस्टम बना के रखी हुई हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप सब लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। या तो अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपके पास कैनवा है, तो आप कैनवा को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सेम वही प्रोसेस है। अगर आपके पास का प्रो वर्जन है, ठीक है, 300 या 350 का मिल जाता है मार्केट में, बहुत सारे हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप किसी भी यहाँ पे आप स्टोर बैनर लिखेंगे वो आपको कस्टमाइज़ करके दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बैनर डिज़ाइन किया था, एक ये किया था। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखें उमेर स्टोर के नाम से था, इसको कस्टमाइज़ किया। ये अब डेफिनेटली ऑलरेडी बना पड़ा था, इसको हमने सिर्फ कस्टमाइजेशन की है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप खुद क्रिएटर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे शॉपिफाई में आना है, ये देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा है 2160x1080, ठीक है। तो ये उसने हमें वेड्थ दी है, ये उसने हमें हाइट दी है। इसको हम यहाँ जाके अब कस्टमाइज़ कर सकते हैं 21, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, देन यहाँ पे आके क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे कस्टम साइज़ पे, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरीके से खुद भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे हाइट क्या है 1080 है, तो यहाँ पे 1080 मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। क्रिएटर न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो इस साइज़ का अब आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करके अपने स्टोर में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखें लिखता हूँ स्टोर बैनर, तो मेरे सामने देखिए मैंने स्टोर बैनर टाइप किया है, तो एक ये आया है, एक ये आया है स्पेशल ऑफ़र, ये काफ़ी सारे आ गए, इसमें कुछ फ्री भी हैं, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे ये पहला फ्री है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें ये ऑलरेडी बना बनाया पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, ब्लैक फ्राइडे सेल। और यहाँ पे ये एक लेडी की इमेज भी लगी है, अप टू 70% ऑफ भी लिखा आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आप इसको एडिट करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की कोई टैगलाइन लिखना चाह रहे हैं, कोई आप संडे ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ईद ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे आपको पता है बड़ी ईद आ रही है, उस पर कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, ऑनलाइन शॉप की, यहाँ पे इमेज कोई और आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। काफ़ी सारे देखें आपके पास आ जाएंगे, ये देखें ये एक फ्री मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली जब फ्री के साथ जाएंगे तो ये वाले आपको मिल जाएंगे, अगर फ्री के साथ नहीं जाएंगे तो फिर आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और अपने स्टोर में सिंपल ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे ऐड इमेज पे जाऊँगा, देन यहाँ पे 2 से 3 मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं स्पेशली उनको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उनको ही को बनाएं। मैं ये तीनों को यहाँ से क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अब ये तीनों फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, तो ये ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहला मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, डन पे क्लिक करूँगा। अब मेरी इसकी जगह ये वाला बैनर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और ये मैं साथ साथ आपको ना शेयर भी कर देता हूँ, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो आपको पता हो। फाइल में जाके ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी मैंने शेयर कर दिया, काफ़ी सारे लोग कहेंगे सर ये आपने क्यों शेयर किया, अब जो लोग लाइव लेक्चर नहीं लेंगे,
ठीक है, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ ये तीनों बैनर्स। अब यहाँ पे देखें ये आपके सामने पहला ऐड हो चुका है। तो स्लाइड 2 पे चलता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल यहाँ पे बैनर्स ऐड कर सकते हैं, वो ऑटो रोटेट होते जाएंगे। आप उसकी ऑटो रोटेट को भी चेक कर सकते हैं स्लाइड शो में जाके। और यहाँ पे देखें ये टाइमर लगा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से हर 5 सेकंड बाद उसको कर सकते हैं, 10 सेकंड बाद कर सकते हैं, 20 सेकंड बाद कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी आप रख सकते हैं उसकी, जो भी आपने रखना है उसके लाइट पीछे कलर वगैरह। देन यहाँ पे स्लाइड 2 पे जाता हूँ, दूसरा बैनर ऐड करता हूँ, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा, दूसरा बैनर ये वाला, इसको मैं ऐड करता हूँ। अब ये 2 बैनर हमारे पास ऐड हो चुके हैं, ठीक है, स्लाइड 1 और स्लाइड 2 पे। मैं स्लाइड 1 पे जाऊँगा, अभी देखें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है और ये टेल योर स्टोरी स्लाइड 1 लिखा आ रहा है, मैं इसको नहीं लिखना चाह रहा। यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, टेल योर स्टोरी को मैं रिमूव कर रहा हूँ, स्लाइड 1 को भी रिमूव कर रहा हूँ सिंपल। देन नीचे आऊँगा, यहाँ पे देखिए ओवरले ओपेसिटी आ रहा है, आपने इसको कर देना है बिल्कुल ज़ीरो। तो अभी थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, आप देख रहे हैं ब्राइट हो गया, इसको आप इस तरीके से कर दें। देन स्लाइड 2 पे आऊँगा, टेल योर स्टोरी को माइनस, देन यहाँ पे स्लाइड 2 को भी माइनस, और यहाँ पे आके मैं को भी कर लूँगा ओवर ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो। अब ये भी थोड़ा ब्राइट हो चुका है। तो इस तरीके से मैं, आप जितनी मर्ज़ी यहाँ पे ऐड इमेज करेंगे उतनी ज़्यादा, देखें एक और लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसको वापस डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करें, ये देखें डिलीट हो जाएंगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते, ऐड इमेज करेंगे दोबारा ऐड हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल ये स्लाइड शो का सेक्शन है ना, तो इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बहुत सारा गंद मच गया, अब एक सेक्शन डिलीट हो जाए। आप इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये पूरा पूरा सेक्शन ही उड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते, आप इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए नीचे आप आएंगे, ऐड सेक्शन आ रहा है सबसे नीचे, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आप यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट, रिच टेक्स्ट और ये स्लाइड शो वगैरह सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। आप दोबारा से उसको ऐड कर सकते हैं, देखिए ये स्लाइड शो आ रहा है, ठीक है। आप इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से हम उसको करते हैं, और यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए मैंने वहाँ से हाइड कर दिया, वो सेक्शन चला गया, तो इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन क्लियर है। नीचे आते हैं, देन यहाँ पे आपके पास आ रहा है दूसरा, इसमें मैं क्लिक करूँगा, फीचर्ड कलेक्शन आ चुकी है। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रखना है आपने, तो इसको हम देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे देखें आ रहा है सब हाइडिंग आ रही है, और यहाँ पे एक आ रही है हाइडिंग, और इसका कंटेंट आ रहा है। सबसे पहले हम इसको इस सेक्शन का नाम दे देते हैं। क्या हम नाम देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको हॉट सेलिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, या तो यहाँ के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको क्रॉस करें, हेडिंग की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल भी करके मैंने पेस्ट किया, व्हाट्सएप से मैंने कॉपी किया है, हॉट सेलिंग्स लिखा है। देन यहाँ पे ये इमोजी का एक आइकन डाले हैं 2, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ये इमोजी आप कैसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, आप अगर विंडो डॉट प्रेस करेंगे ना, विंडो प्लस डॉट, विंडो डॉट प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इमोजी का टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने वो ऐड कर दी हैं। देन यहाँ पे नीचे आके मैं दोबारा एक लाइन लिख देता हूँ, एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी हेयर। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। मैं कॉपी राइट साइड स्क्रीन से करूँ, शायद आपको वो नज़र ना आ रही हो, तो ताकि जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना हो। एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी हेयर, यहाँ पे मैंने आके टाइप कर दिया है। देन यहाँ पे आ रहा है स्टैक प्रोडक्ट्स आ रहा है, और एक आ रहा है शो ऐड टू कार्ट बिलो इन्फो। मैं इसको यहाँ से करूँगा अनचेक, ताकि ये लाइन से आ जाएँ, ठीक है। ये स्क्रॉल हो, नीचे ना जाएँ, लो स्टोर इतना ज़्यादा लेंथी ना लगे, ज़रा लाइन से ऑटो आगे को चलता है, ठीक है। देन यहाँ पे शो ऐड टू कार्ट बिलो इन्फो पे टिक कर दूंगा, ऐड टू कार्ट उसके नीचे शो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, गुड लुकिंग लगता है। देन यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट कैसे आपने ऐड करनी है, यहाँ पे कलेक्शंस का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कलेक्शन पे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑल प्रोडक्ट्स जो हमने बनाई थी उसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 हमारे पास, और 5वीं भी डेफिनेटली होगी जो आगे की तरफ है। अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे शो करवा सकते हैं कितनी करवानी है। लिमिट इसकी जो है देख लें आप, अभी 4 हैं। एक दफ़ा स्क्रीन पे अगर कोई आपके आएगा तो 4 उसको फ्रंट पे शो होंगी, बाकी उसको ऑटो स्क्रॉल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अगर इंक्रीज़ करेंगे तो 5 भी शो हो जाएंगी। ये देखें अब 5 शो हो रही हैं, ठीक है।
तो जितनी भी आपने उसको डेस्कटॉप पे शो करवानी है वो नीचे को चली जाएंगी, कुछ और कुछ आगे को चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे अभी रखता हूँ 5। प्रोडक्ट टू शो कितनी करवानी है आपने, 8 करवानी है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना था तो आई थिंक सो नहीं किया, तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। कलेक्शन 1 जो हमारी है एक ऑलरेडी बन चुकी है। सेलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट, और नीचे सेलेक्ट लाजमी करना है, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऐड नहीं होगी। सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑल प्रोडक्ट्स का एक ऐड हो चुका है। दूसरी कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ऐड कलेक्शन पे क्लिक किया था, ठीक है। देन यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कलेक्शन करूँगा, अब हेल्थ एंड फिटनेस पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर ऐड कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, कलेक्शन पे जाऊँगा, सेलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे आ रहा है किचन एसेसरीज़, इस पर क्लिक करता हूँ, देन सेलेक्ट कर दूँगा। ऐड कलेक्शन पे अगेन जाऊँगा, सेलेक्ट कलेक्शन, टेक एंड गैजेट्स आ गई, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐड कलेक्शन 5x5 हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से 4 कैटेगरीज आ गई हैं हमारी, इस पर सेलेक्ट नहीं हुई। किचन एसेसरीज, टेक एंड गैजेट्स, हेल्थ एंड फिटनेस भी आ गई है, और इसको देख लेते हैं कौन सी रह गई है अब हमारी, ट्रेंडिंग नाउ, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये हमारी अब 5 की 5 यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। जस्ट थोड़ा सा ना गुड लुकिंग के लिए यहाँ पे ऐड किया है, ताकि जो भी आए स्टोर पे उसको नज़र आए यहाँ पे हमारी ये वाली कलेक्शन है, ये वाली कलेक्शन है, उसको सारी की सारी यहाँ पे शो हो। तो उसको साथ साथ आपने सेव भी लाजमी करना है। अभी तो डेफिनेटली देखें, किचन एसेसरी पे मैं क्लिक करूँगा तो सेम प्रोडक्ट आएंगी, उस पर क्लिक करूँगा सेम प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने उसकी रेलिवेंट टैग उसके साथ ऐड नहीं किया, रेलिवेंट कलेक्शन ऐड नहीं की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप उसको करेंगे तो आपने उसको एक एक चीज़ को देख लेना, अब हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है इमेज विद टेक्स्ट, अब इसको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा इन्होंने रेलिवेंट ऐड नहीं किया हुआ जो कि ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि हम अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स ऐड करें, ठीक है, जो जो रेलिवेंट चीज़ें उनको दिखाएं। अब इमेज विद टेक्स्ट आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है दिखाने के लिए, ब्लॉग पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है हमें शॉपिफाई स्टोर में, इसको हम नहीं ऐड करेंगे। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा डिलीट, इस सेक्शन को भी, शॉप द लुक भी नहीं मुझे चाहिए, इसको भी डिलीट कर दूंगा। ब्लॉग पोस्ट पे भी क्लिक डिलीट, देन इसको भी यहाँ से डिलीट। कलेक्शन लिस्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट। टेस्टिमोनियल्स भी नहीं चाहिए मुझे, टाइमलाइन भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नीड नहीं है। अगर आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहिए आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें ज़रूरत है उनको हमने ऐड किया। अब यहाँ पे आ रहे फीचर्ड प्रोडक्ट, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो अच्छी प्रोडक्ट है जिसको हम फीचर करना चाह रहे हैं, जो फ्रंट पे शो हो होम पेज पे, तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी डेफिनेटली हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, तो जो भी है हम उसको यहाँ से ऐड कर देते हैं। मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट को फ़ीचर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको फ़ीचर बना देते हैं कि ये हमारी जनाब मेन प्रोडक्ट है, ये देखें ये हमारी मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी। सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखें अभी तक हमारा एक हेडर सेक्शन कंप्लीट है, उसके बाद बैनर सेक्शन, फिर यहाँ पे हमारा हॉट सेलिंग वाला सेक्शन, देन यहाँ पे फ़ीचर प्रोडक्ट का सेक्शन। देन यहाँ पे अब हम एक सेक्शन ऐड करेंगे स्लाइड शो का। कैसे करना है आपने, ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा, स्लाइड शो को मैं करूँगा यहाँ से ऐड, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये स्लाइड शो आ गया, ठीक है। एक को मैं कर दूंगा डिलीट, मुझे सिर्फ एक ही नीड है, इसको मैं ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी रख सकता हूँ। ये देखें मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको पकड़ के ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से सेक्शन को रख सकते हैं, सेक्शन की सब कैटेगरीज को नहीं रख सकते, ये बात याद रखनी है आपने। फीचर प्रोडक्ट के नीचे छोड़ रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आ गई है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन पे जाऊँगा, देन यहाँ पे स्लाइड 1 पे जाके एक इमेज ऐड करूँगा, ये वाली, ये इसलिए ऐड की है, नीचे जाऊँगा, देन ओपेसिटी को उसको मैं कर दूँगा 0, और जो इस पर लिखा आ रहा है इसको कर दूँगा कैंसिल, ठीक है। ये इसलिए लिखा है ताकि जब हमारे स्टोर पे कोई कस्टमर आए ना, तो उनको पता लगे जनाब इनके हैप्पी कस्टमर्स हैं, 10,000 प्लस कस्टमर्स हैं, इनसे प्रोडक्ट परचेज़ कर चुके हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, ये हम हमारे स्टोर में तो इतने कस्टमर्स ही नहीं हैं तो हम क्यों दिखाएं। अब देखें फॉर एग्जांपल आप एक ब्रांड ओनर हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं अपने स्टोर में, कस्टमर की ना साइकी है, ठीक है, आपकी भी होगी मेरी भी होगी। जब हम किसी स्टोर पर जाते हैं हम देखते हैं यार इसके रिव्यूज़ कितने हैं। अब आपकी प्रोडक्ट 1000% परफेक्ट है,
ठीक है। लेकिन अगर अगला बंदा आपके स्टोर पे आएगा ना, अगर नीचे रिव्यूज़ नहीं होंगे वो नहीं परचेज़ करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़हन ऐसा बन चुका है जब हमें रिव्यूज़ मिलेंगे फिर हम प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, बेशक आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो इसी चीज़ को मार्केटिंग कहते हैं। हमें वो चीज़ दिखानी पड़ती है जिसके ज़रिए कस्टमर अट्रैक्ट हो। अगर आपकी चीज़ अच्छी है फिर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है आपकी प्रोडक्ट ही फारिग है, ख़राब है, नुकसानदेह है, तो फिर अगर आप ये चीज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब यहाँ पे ये ऐड कर दिया हमने। तो अब इसके बाद हम कुछ स्लाइड शो और ऐड करेंगे ताकि एक एक कैटेगरी को अलग से भी हम डिफ़ाइन करें। किस तरीके से आपने करना है, ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने फ़ीचर्ड कलेक्शन ऐड करनी है एक, इस पर क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करके मैं स्लाइड शो के नीचे लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ा है, कलेक्शन पे जाऊँगा, सेलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हेल्थ एंड फिटनेस की सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे फीचर कलेक्शन पे आके इसका नाम भी चेंज कर दूँगा। इसका नाम रख देंगे हम हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, ताकि अगर कोई स्टोर पे है उसको पता कि ये जनाब ये अलग से एक सेक्शन ये भी बना हुआ है हेल्थ एंड फिटनेस का। स्टैक प्रोडक्ट को ऐसे कर दूंगा और शो ऐड टू कार्ट नीचे शो करवा देंगे। इसको करते हैं सेव। यहाँ पे आप कुछ लाइन भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमारा ऐड हो गया। देन यहाँ से दोबारा ऐड सेक्शन पे जाएंगे और फीचर्ड कलेक्शन अगेन एक और ऐड करते हैं। इसको ड्रैग करके इसके नीचे सबसे पहले इसको मैं करता हूँ यहाँ से अनचेक, इसको शो ऐड टू कार्ट बिलो इन्फो, योर टाइटल को रिमूव, कलेक्शन की जगह लिख देते हैं हम टेक एंड गैजेट्स। ये ऐड कर दिया। कलेक्शन पे आते हैं हम, कलेक्शन टेक एंड गैजेट्स वाली सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली, ठीक है, सिलेक्ट किया। देन इसको करते हैं सेव, साथ साथ सेव भी आपने करना है। अगेन नीचे आएंगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं, फीचर्ड कलेक्शन पे जाएंगे, अनचेक, इसको चेक करते हैं, योर टाइटल रिमूव, किचन एंड एसेसरीज, ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया। कलेक्शन में आएंगे, सिलेक्ट कलेक्शन, किचन एसेसरीज पे क्लिक करके इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको भी कर देते हैं सेव। किचन एसेसरीज करना था मैंने, एंड एसेसरीज लिख दिया। लास्ट सेक्शन हमारा रह गया क्योंकि हमने 4 कलेक्शन मेन ऐसी बनाई थी जो कि हमारी कैटेगरीज को डिफ़ाइन कर रही हैं। देन यहाँ पे हम अगेन एक फीचर्ड कलेक्शन और ले लेते हैं लास्ट। आप जितने मर्ज़ी यहाँ पे सेक्शंस अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ठीक है, आपने एक्सप्लोर करना है, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आप अच्छे से एक स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे अभी इसमें सेक्शंस हैं, उसको आप चेक करेंगे ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा आप उसको जब यूज़ करेंगे। दैन यहाँ पे इसको भी हम करते हैं माइनस। लास्ट हमारी रह गई है कि टेक एंड गैजेट्स हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस भी हो गया। हॉट सेलिंग का ये हो गया, फीचर्ड कलेक्शन, हैप्पी कस्टमर, हेल्थ एंड फिटनेस, टेक एंड गैजेट्स, वेयर इज़ किचन एसेसरीज। मुझे लगता है शायद वो सेक्शन कहीं मैंने डिलीट, नीचे चला गया। अच्छा, फीचर कलेक्शन नीचे चला गया, ये वाला सेक्शन, इसको मैं ड्रैग करके ज़रा ऊपर ले जाऊँ इसके नीचे, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम हेल्थ एंड फिटनेस, टेक एंड गैजेट्स, किचन एसेसरीज, लास्ट हमारा रह गया है, कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ट्रेंडिंग नाउ, इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। फीचर कलेक्शन में जाके इसको कर देंगे कंफ्यूज नहीं आपने होना, सिर्फ मैं सेक्शन की अंदर हेडिंग्स के अंदर ही जा रहा हूँ। इसको हम बनाते हैं ट्रेंडिंग नाउ। ठीक है, ये बना दिया। इसको मैं ड्रैग करके रखूँगा सबसे नीचे, बल्कि इसको रखते हैं इनसे ऊपर, ताकि सबसे पहले ट्रेंडिंग नाउ उसको शो हो, फिर उसको हमारी सब कैटेगरीज जो हैं वो सारी की सारी शो हो जाए।
ठीक है, तो इसको करते हैं सेव, फिर आते हैं नीचे। अब यहाँ पे आ रहा है ये वाला सेक्शन जहाँ पे हमारी फ्री शिपिंग का आ रहा है, कस्टमर सर्विस का आ रहा है, सिक्योर पेमेंट आ रहा है, कॉन्टेक्टस आ रहा है। तो फ्री शिपिंग पे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फ्री शिपिंग डेफिनेटली हम देंगे। हम फ्री शिपिंग इस वजह से देंगे क्योंकि हम जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे ना एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है 400 रुपये की, तो आपने उसको लगाना है 2000 की। आपने उसमें लिख भी देना है कि आप उसमें ऑलरेडी एडिड होंगी, आपके डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होंगे, आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी ऐड होगा, ठीक है। ये हम सिर्फ उनको ये बताएंगे कि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, लेकिन असल में होता क्या है उसी के अंदर हम अपनी प्राइस को रख लेते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग की टेक्निक होती है, इस वजह से हम फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे फ्री शिपिंग का टैग लगा देंगे और देन नीचे यहाँ पे लिख देंगे फ्री शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्री शिपिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्योंकि हम डेफिनेटली पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्री शिपिंग नहीं देना चाह रहे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं सर मैंने 200 रुपया लेना है या 300 लेना है, तो फिर आप वो ले भी सकते हैं। फ्री शिपिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है कस्टमर सर्विस, वी आर अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टू आंसर योर क्वेश्चंस। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। या अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कस्टमर सर्विस की जगह। और यहाँ पे आप सिक्योर पेमेंट डेफिनेटली इस पर हम ऐसे रहने देते हैं, योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस सिक्योरली, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। कॉन्टैक्ट अस की जगह हम यहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हैं, ठीक है, जिस पे कॉन्टैक्ट करें। या तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपना यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दें, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना जो ईमेल है उसको एंटर कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ईमेल एंटर कर दिया है, ठीक है। अब जो भी आएगा यहाँ पे कांटेक्ट करेगा। इसके कलर को हम करते हैं चेंज। अगर मैं इस वाले सेक्शन पे क्लिक करूँ ना, बाहर टेक्स्ट विद आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर आ रहा है, टेक्स्ट कलर आ रहा है, ये आ रहा है थीम सेटिंग्स। आपने इस पर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वाइट कलर का भी आ रहा है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ रहा है। इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अभी तो डेफिनेटली ये ब्लैक हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। इसको मैं अगर अपनी मर्ज़ी से ये वाला कलर देना चाहूँ तो ये देखें, ये हो गया चेंज, ठीक है। आप इसको ऐसे ये वाला कलर दे दें, मैं यही देना चाह रहा हूँ। देन यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको हम फुल व्यू में चेक करते हैं तो इस तरीके का ये दिख रहा है। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने कलर के अकॉर्डिंग आपने इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। आप जो भी स्टोर का कलर रखना चाह रहे हैं, कलरिंग स्कीम रखना चाह रहे हैं, आप 2 कलर पे काम करें, ब्लू एंड ग्रीन पे कर लें, ब्लू एंड ऑरेंज पे कर लें, ठीक है। वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। और ये आ रहा है प्रमोशंस, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेल्स डायरेक्टली टू योर इनबॉक्स। इसको आप करना चाहें तो कर लें, ठीक है। इसकी आप पिक्चर पीछे से चेंज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री इमेज को, या तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जो भी ईमेल वगैरह, अगर आपके स्टोर पे कोई आके सब्सक्राइब करना चाह रहा है आपके स्टोर को, ताकि जब कोई न्यू प्रोडक्ट्स आएँ उनको ईमेल आ जाए, तो वो यहाँ पे ईमेल डालेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे या कोई डील लगाएंगे उनको ईमेल जाया करेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कर रहा हूँ हाइड, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं रखना चाह रहा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव। दैन यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है न्यूज़ लेटर, आ रहा है अबाउट आवर स्टोर के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने स्टोर के बारे में कोई भी लाइन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दें कि हमारा एम है कि हम आपको अच्छी अफोर्डेबल प्राइस लिखें, बल्कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोटेशंस के अंदर। आप अपने स्टोर के बारे में जो भी लिखना चाह रहे हैं ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी एम्स टू प्रोवाइड we aims to provide quality product, we aims to provide quality product and fair prices at affordable fair prices, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी मर्ज़ी की कोई लाइन लिख सकते हैं अपने स्टोर के बारे में। एक और लाइन लिख देते हैं क्या, वी प्राइड। अगर आप ये लिखना नहीं ना चाह रहे तो आप ये भी कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से लिखवा लें,
ठीक है, वो भी आपको लिख के दे देगा। आप कहीं से भी लिखवा सकते हैं या आप ये मेरा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये एक मैंने थोड़ी सी टैगलाइन लिख दी है। वी एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल एंड फेयर प्राइसेस। वी प्रोवाइड आवर सेल्फ प्रोवाइडिंग ग्रेट सर्विसेज। इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ ऐसे, ग्रेट की स्पेलिंग भी चेंज कर देते हैं, सॉरी ये हो गया ग्रेट, ठीक है। सर्विसेज एंड वैल्यू फॉर मनी। तो ये एक लाइन लिख दी है अपने स्टोर के बारे में, आप जो भी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फुटर मेन्यू हमारा ऑलरेडी ऐड है, न्यूज़लेटर ऑलरेडी ऐड है। फॉलोअर्स, अब ये फॉलोअर्स जो है यहाँ पे अभी तो डेफिनेटली हमारा कोई सेक्शन नहीं बना। जब हम यहाँ पे अपने पेजेस वगैरह बनाएंगे तो हम उसके लिंक लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना सेटिंग्स में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स के जब आप टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास सोशल मीडिया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, डेफिनेटली हम अभी अपना फेसबुक पेज बनाएंगे तो इंस्टाग्राम पेज भी आप बना सकते हैं, तो ये यहाँ पे आप लिंक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना लिंक ऐड हो जाएगा आपके यहाँ पे फॉलोअर्स की जगह। तो वो आप यहाँ पे लिंक, वो फिर जो भी कस्टमर आएगा आपसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये देखें फेसबुक ऐड हो गया ना था, क्योंकि अभी मैंने लिंक लगाया ही नहीं है। ये देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फेसबुक का आइकन आ जाएगा इस तरीके से। फिर अगर मैं इंस्टाग्राम पे अगर कुछ भी लिखूँ, अभी मैं रैंडम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन आ जाएगा। तो अब इस तरीके से अपने सारे सोशल मीडिया के यहाँ पे आइकन्स लगा सकते हैं, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो डेफिनेटली लगाएंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, तो इसको हम करते हैं यहाँ से सिंपल, सेव तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी ये हमारा स्टोर इस टाइप का रेडी हो चुका है। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे जाऊँ ना, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को विज़िट करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट पेज भी रेडी है। हमारा जो ऑलरेडी जो स्टोर है ना वो रेडी हो चुका है, इसके अंदर प्रोडक्ट पेज भी रेडी है। हमने कुछ अब कस्टमाइज़ नहीं करना है। ये देखें ऑलरेडी हर चीज़ रेडी टू यूज़ है, सारी प्रोडक्ट्स ऐड हैं। नीचे ये जो आएगा वहाँ पे भी लिखा आएगा। इस तरीके से हमारी डिस्क्रिप्शन भी ऐड है, प्रोडक्ट की प्राइस भी लग चुकी है, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अगेन होम पेज पे, अपने मेन पेज की तरफ। तो यहाँ तक मुझे बताएं आप लोगों को क्लियर है? स्क्रीन वगैरह क्लियर थी, कोई वॉइस में इंटरप्ट तो नहीं आई? सयाम यूसुफ, यस, ओके, एवरीथिंग गुड है। अहमद ज़फ़र भाई वो ना थोड़ा सा लोडिंग का टाइम होता है या कभी कभी नेट का इशू भी होता है, तो अब उसको दोबारा अपलोड करना, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये इतना कोई इशू नहीं है बड़ा। जी इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा रिफ़्रेश कर दूँ, ये स्टक हो गया यहाँ पे। मोहम्मद हसनैन भाई ऐड टू कार्ट इसलिए लगाते हैं ताकि फ़ॉर एग्जांपल अगर मेरे जैसा बंदा है, मेरी जेब में अगर ज़्यादा पैसे हैं ना, मैं आपकी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूँगा, मुझे दूसरी पसंद आ गई, मैं उसको भी ऐड टू कार्ट कर दूँगा, मैं तीसरी को ऐड टू कार्ट करूँगा। इस तरीके से हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करते हैं ताकि एक दफ़ा ही करें, ये ना करें कि हम सिंगल सिंगल बार बार बाय करें, बार बार एड्रेस लिखें। ऐड टू कार्ट इसी को कहते हैं कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही दफ़ा ऐड कर सकते हैं और एक दफ़ा परचेज़ कर सकते हैं। नासिर काज़मी देखें, आप कैनवा प्रो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं ना। आप कैनवा पे जाएं, उसका प्रो वर्जन परचेज़ कर लें सादा पे कनेक्ट करके। मैं आपको प्रो का लिंक थोड़ी दे सकता हूँ, आप वो आपने अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करना है। थोड़ा सा ये स्लो हो गया है हमारा स्टोर, नेट का भी कभी कभी इशू होता है। जनाब वो मैं नहीं कह रहा था, वो यहाँ पे ना कोई थे अवेलेबल, वो यही कह रहे थे। सर्च बार की देखें जनाब, अब देखें ना आपकी वेबसाइट पे स्टोर पे अगर 50 प्रोडक्ट्स लगे हैं, अब किसी कोई बंदा आया जिसने अब एक ही प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, वो अब हर स्टोर को विज़िट कर रहा है कहाँ पे उसको मिलेगी,
तो वो आएगा, वो सर्च बार पे क्लिक करके सर्च करेगा उस प्रोडक्ट का नाम, तो आपकी अगर उस वहाँ पे लिखी होंगी 50 प्रोडक्ट्स अगर होंगी, उसमें से अगर वो कोई होगी तो वो सर्च ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कुछ क्या करना है, अपने स्टोर पे ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ऐड करते हैं, व्हाट्सअप बटन ऐड करते हैं। आपने देखा होगा जब किसी स्टोर पे आप जाते हैं, राइट साइड पे व्हाट्सअप का बटन लगा होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान में, उनको ना परचेजिंग करना नहीं आता, या वो बारगेनिंग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपके व्हाट्सअप पे ना आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो व्हाट्सअप का बटन हम किस तरीके से राइट साइड पे आपने देखा होगा स्टोर पे लगा होता है, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे आ रहा है ऐप्स, शॉपिफाई ऐप स्टोर आ रहा होगा, ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स पे आपने जाना है। देन यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर में आपने चले जाना है, इसको कंफर्म करें। मोहम्मद हसनैन भाई बेफ़िक्र हो जाए, इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप इमेजेस के साथ ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आके हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, टोंडी व्हाट्सअप, DONDY व्हाट्सअप, ठीक है। इसको हम एंटर करते हैं। ये आ रहा है डोंडी व्हाट्सअप मार्केटिंग प्लस चैट, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप आकर जितनी भी ऐप्स वगैरह होती हैं ना, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं शॉपिफाई पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने। देखिए मैं बोलता इसी वजह से हूँ ना, आप लिंक आप उसको सुन लिया करें, क्योंकि ये जो वीडियो होती है ना, रिकॉर्डिंग बहुत लेंथी होती है, GB की फ़ाइल होती है। इसको अगर मैं एडिट करने बैठा ना तो 4 से 5 घंटे लगने हैं, तो फिर वो उसको आगे प्रोसेस होने में, तो मैं साथ साथ इस वजह से बोल रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि आप इसको फिर आगे सर्च कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे ऐड व्हाट्सएप बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करें, यानी यहाँ पे जो भी आपका नंबर है आपने वो एंटर करना है, जो भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कस्टमर जब आएगा, ठीक है, ये आ गया, तो आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं, आपने किस साइज़ का रखना है अपने स्टोर में। देन यहाँ पे आपने इसको करना है सेव, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है हमारा बटन। तो अब हमने क्या करना है, आपने वापस जाना है, बैक को क्रॉस करते हैं और यहाँ पे कस्टमाइजेशन के चलते हैं अंदर अगेन। अब जो ऐप अभी हमने इंस्टॉल की है ना, जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे तीसरे सेक्शन में आपको यहाँ पे शो होगी। ये देखें व्हाट्सअप का शो हो गया। तो अभी देखें यहाँ पे हमारे स्टोर में कुछ भी शो नहीं हो रहा, बटन नहीं शो हो रहा व्हाट्सअप का। अगर मैं इसको ऑन करूँगा ना, तो यहाँ पे हमारे स्टोर में बटन ऑन हो जाएगा इजीली राइट साइड पे। ये देखें ये छोटा सा बटन आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने स्टोर की दफ़ा ओपन करते हैं रिवील स्टोर डॉट शॉप और देखते हैं क्या हमारा व्हाट्सअप बटन लग चुका है। एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे अभी आ जाएगा आपके सामने व्हाट्सअप बटन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया। सेव करना तो ज़रूरी है ना, सेव करेंगे तो शो होगा। मैंने यहाँ से इसको सेव किया है, तो इसको अब करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें ये व्हाट्सएप बटन आ गया राइट साइड पे, देख रहे हैं आप। अब कोई भी हमारे स्टोर पे आएगा, अगर उसको कुछ समझ नहीं आएगी, बारगेनिंग करना चाह रहा है प्रोडक्ट की प्राइस में, तो हमारे व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा और हमसे बातचीत कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप बटन लगा सकते हैं। दैन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे स्टोर में अब किस तरीके से हम एक ऐप है, 2-3 ऐप्स हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। COD ऐप, अगर आप यहाँ पे आएँ, आपने अगेन उसी में आना है, यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर में, ठीक है। यहाँ के आपने एक ऐप सर्च करनी है COD। इससे पहले काउंट डाउन टाइमर ऐड कर लें, काउंट डाउन टाइमर। यहाँ पे इसको मैं एंटर करता हूँ।
ये आपके सामने काफ़ी सारी ऐप्स आ गई हैं। देखिए काउंटडाउन टाइमर अल्टीमेट आ रहा है, आपने इसको यहाँ से करना है क्लिक, देन इसको यहाँ से आपने करना है इंस्टॉल। ये काउंटडाउन टाइमर हम इस वजह से लगा रहे हैं, इस वजह से लगाते हैं ताकि जब हमारे शॉपिफाई स्टोर में कोई भी विज़िट करे ना, उसको लगे यार अभी जनाब इनके सिर्फ 10 घंटे रह गए ऑफ़र ख़त्म होने हैं, जल्दी से परचेज़ कर लो। तो इस वजह से भी फिर लोग परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, बेसिक, प्लेसमेंट एंड टाइम स्केड्यूलिंग, सेव एंड पब्लिश। पहले बेसिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको, इनएक्टिव है इसको करते हैं हम एक्टिव। ठीक है, देन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अभी एंट्रेंस एनिमेशन जो देखें स्केलिंग आ रही है, इसको हम करते हैं ऐसे, ऐसे कर सकते हैं या फेड कर सकते हैं, टॉप से ला सकते हैं, राइट से ला सकते हैं। मतलब जब भी कोई हमारे स्टोर में आएगा तो उसको इस तरीके से ऐड शो होगा। तो इसको पुफ इन कर देते हैं हम। ठीक है, पुफ इन। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप इसके जो टाइमर है उसका कलरिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर नीचे आते हैं तो लिमिटेड टाइम ऑफर एंड्स इन, ये ऑलरेडी लिखा आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। 50% डिस्काउंट ऑलरेडी लिखा आ रहा है, इसको भी लिखा रहने दें। आप 20% देना चाहें तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देन यहाँ पे इसका कलर आ रहा है सेपरेटल कलर, रेड कलर का आ रहा है, आप इसको ब्लैक आ रहा है, इसको रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या आप इसको ब्लैक भी रहने दे सकते हैं। टोटली अप फॉर यू, आपकी अपनी मर्ज़ी है। नीचे आते हैं, टाइमर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से अगर करना चाह रहा हूँ वाइट, मैं इसको ऐसे वाइट कर दूँगा। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर को मैं कर रहा हूँ रेड, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, देखें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज किया कलरिंग को इसकी। आप इसके वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें, यूनिट फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेटल कलर जो इसके बीच में लाइन आ रही है उसको आप चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा और यहाँ पे डिसेबल रिकमेंडेड है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें अभी। देन इसको करते हैं यहाँ से हम गो टू नेक्स्ट स्टेप, सेव एंड पब्लिश टाइमर। सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर दिया है। अपने स्टोर में आपने वापस आना है, कस्टमाइजेशन के अंदर। अभी देखें यहाँ पे ऐप कोई शो नहीं हो रही, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें एक दफ़ा। तो जो अब हमने ऐप इंस्टॉल की है, ये देखें काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे शो हो चुका है। जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ, ये इनेबल हो जाएगी। इसको सेव करते हैं। तो अगर अब हम अपने स्टोर में जाएं तो अभी देखें यहाँ पे अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट में जाऊँ, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में, अभी यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर आप देखें शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे आ चुका है कि नहीं आया। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है काउंटडाउन टाइमर आने में। ये देखें, ये काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे आ चुका है। अब हर प्रोडक्ट के नीचे ना इस तरीके से काउंटडाउन टाइमर आएगा और वो उनको शो हो रहा होगा, वो जल्दी से फिर इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे नीचे एक इनका लोगो भी आ रहा है, बाय किला टेक। जाहिर सी बात, अब ये हमें फ्री दे रहे हैं ये चीज़, तो ये अपनी ब्रांडिंग भी साथ करेंगे। अगर हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर हमें इनका पेड वर्जन ख़रीदना पड़ेगा। वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको लेना चाहें तो ले लें, नहीं लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, प्लीज़ स्विच टू अ प्लान टू प्रीमियम टू रिमूव बाय किला टेक ब्रांडिंग फ्रॉम द टाइमर। ये आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा, ऐसे लगा रहेगा, लेकिन साथ बाय किला टेक लाजमी आएगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहेंगे फिर आपको इनको $5 या $10 पे करने पड़ेंगे मंथली, फिर ये यहाँ पे बाय किला टेक नहीं लिखा आएगा। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमारा काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे ऐड हो चुका है। दैन अब हम देखते हैं कि हम COD ऐप कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं, आप 3-4 प्रोसेस से गुजरते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस प्रोडक्ट को मैंने बाय करना है, पहले मैं बाय इट नाउ पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, फिर मेरे सामने ईमेल आएगी, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्टेड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर एड्रेस, फिर सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, फिर जाके मेरा ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से ना काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार क्या हमें अब इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए एक ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है मार्केट में, जिसको कहते हैं COD ऐप।
उससे क्या होता है, कस्टमर उसी पेज पे रहता है, फ्रंट पेज पे ही, प्रोडक्ट पेज पे ही वो क्लिक करता है, उसके के सामने उसी टाइम फॉर्म खुल जाता है, तो फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें एंटर कर लेता है। उसको कहते हैं COD ऐप, कैश ऑन डिलीवरी ऐप। सेम उसको भी हम यहीं से इंस्टॉल करेंगे शॉपिफाई ऐप स्टोर से। यहाँ पे आके हम लिखते हैं COD ऐप, इसको एंटर करते हैं। बाकी सामने काफ़ी सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, ये देखिए यहाँ आ रहा है इजी सेल COD फॉर्म्स एंड अपसेल्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इसको मैं लेफ़्ट साइड से ना पिन भी कर लेता हूँ, ताकि जब भी मैं स्टोर पे आऊँ ये मुझे शो हो, यहीं पे पिन कर लेते हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज़ अगर आप इनको देखना चाहते हैं ना, जितनी ऐप्स आपने इंस्टॉल की हैं, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना पड़ेगा, ऐप्स एंड सेव सेल में जाएंगे, फिर यहाँ पे सारी की सारी ऐप्स आपकी आ रही होंगी। यहाँ से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं किसी भी ऐप को, और दोबारा से यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाके इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं आप। ये इंस्टॉल मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं और ये इजी सेल पे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में, इसको ओपन होने दें। ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। देन इसको नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है लेफ़्ट साइड पे सेटिंग्स का, आपने सेटिंग्स पे जाना है, विजिबिलिटी में जाना है आपने, शिपिंग में जाएं, ठीक है। यहाँ पे ऐड रेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे रेट नेम आपने लिखना है फ्री शिपिंग, ठीक है। फ्री शिपिंग कर दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे इसको ऐड रेट पे आपने कर देना है क्लिक, इसको करें सेव। देन यहाँ पे आपने आना है जनरल में, फॉर्म टाइप एंड बटन पे आना है आपने। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने देखें इस टाइप का बटन शो होगा, ऐड टू कार्ट हट जाएगा, ऐड टू कार्ट की जगह सॉरी बाय इट नाउ हट जाएगा, आपका बाय इट नाउ की जगह आ जाएगा ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी। तो अब हम इसके कलर को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं इसके कलर को रखना चाह रहा हूँ इस टाइप का, तो ये मेरा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इंगेजिंग लगे, अच्छा लगे, तो यहाँ पे आ रहा है एनिमेशन, इसमें मैं करूँगा बॉटम शेकिंग ऐसे। अब जब भी कोई स्टोर पे आएगा ना, ज़रा ऐसे शेक होगा, अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा सा, लोगों का क्लिक करें जल्दी से। बॉर्डर इसकी विड्थ जो आ रही है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको राउंड कॉर्नर्स में कर रहा हूँ, थोड़े से राउंड कॉर्नर्स थोड़े से अच्छे लगें। दैन इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको और भी कुछ चीज़ें हैं कर सकते हैं, ज़्यादातर इतनी ही है। तो मैं करता हूँ यहाँ से सेव, ठीक है, सेव कर लिया। दैन इसको हम यहाँ से करते हैं बैक, और अपने चलते हैं स्टोर में, इसको करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद देखें इजी सेल COD फॉर्म आ चुका है, इसको ओपन करेंगे, इसको करते हैं सेव। सेव कर लिया। अब हर प्रोडक्ट के नीचे ना अभी होम पेज पे तो शो नहीं होगा, ठीक है। ये आपको शो होगा कहाँ पे, देखें इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब हर प्रोडक्ट की जगह ना यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन लग गया, आप देख रहे हैं। तो मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, नेम आ रहा है। देखें उसी पेज पे मैं रहा हूँ, मुझे कहीं आगे नहीं जाना पड़ा। तो यहाँ पे कस्टमर नेम एंटर करेगा, अपना फ़ोन नंबर एंटर करेगा, अपना एड्रेस देगा, अपना रीजन बताएगा, ठीक है। तो पंजाब। तो अभी यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐड नहीं है, जिसमें देखें हमें सिटी रिक्वायर्ड है, कौन सी सिटी में रहता है, तो हम वहाँ पे सिटी का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। आप नियर बाय प्लेस का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस वजह से ऐड करनी है ताकि कस्टमर जब अपना कंप्लीट एड्रेस देगा ना, तो हमें जो रिटर्न आते हैं उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। हम उस चीज़ से बच सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ से वो सिटी का सेक्शन वगैरह ऐड करते हैं। इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद वापस इस प्रोडक्ट में जाते हैं जहाँ पे हम गए थे।
यहाँ पे एक सेटिंग सी मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि ये आ गया फॉर्म बिल्डर। ठीक है, आपने फॉर्म बिल्डर पे क्लिक करना, दोबारा बैक जाते हैं, फॉर्म बिल्डर पे आपने जाना है। ठीक है, देन यहाँ पे देखें ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले आ रहा है नेम। नेम आपने यहाँ पे एंटर कस्टमर करेगा। देन फ़ोन नंबर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, रीजन आ रहा है। रीजन मैं लिखना नहीं चाह रहा, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, डिलीट। इसकी जगह मैं ऐड का करूँगा सिटी, कौन सी सिटी में आप रहते हैं। देखें ये लेफ्ट साइड पे सिटी आ रहा है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिटी का सेक्शन ऐड हो गया, ये देख रहे हैं आप। इसको ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ ऊपर और इस पर क्लिक करके यहाँ से कर दूंगा मैं मार्क दिस फील्ड एज रिक्वायर्ड। मतलब कि ये रिक्वायर्ड है, अगर कस्टमर ये एंटर नहीं करेगा तो उसको आपने आगे नहीं जाने देना, तो आपने इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड करना है। ठीक है, एक और सेक्शन ऐड करूँगा ईमेल का, ताकि कस्टमर की ईमेल भी हमें मिले। कल को जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करें, कुछ भी करें, तो हमारे पास कस्टमर का डाटा हो, हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो ईमेल को उठा के मैं फ्रंट पे ले आऊँगा इसको, लेकिन मैं कर दूंगा मार्क दिस फील्ड एज अनचेक। इसको अनचेक कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी वाम में काफ़ी सारे लोगों के पास ईमेल्स नहीं होते, तो आपने इसको अनचेक रखना है। जिसने डालनी होगी वो एंटर कर देगा, जिसने नहीं एंटर करनी होगी वो उसके बगैर भी ऑर्डर कर सकता है। तो आपने इसको अनचेक कर देना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक सेक्शन आप और ऐड कर दें, यहाँ पे नोट पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट को आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हर सेक्शन को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं उसका नाम। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें टाइटल आ रहा है। टाइटल मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे नियर बाय प्लेस, नियर बाय प्लेस यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मार्क दिस फील्ड को अनचेक नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ राइट, या यहाँ पे लिख देते हैं फेमस प्लेस, ताकि कस्टमर को पता हो कि यार यहाँ पे जब राइडर आपका ऑर्डर लेके जाए तो उसको पता हो कि इसके इर्द गिर्द इनका घर है। ठीक है, तो नियर बाय प्लेस यहाँ पे मैं एंटर कर दिया, तो उसको पता हो यहाँ पे नियर बाय प्लेस लिखना है, फेमस प्लेस। उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एड्रेस के नीचे। सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये कुछ यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, ये मैंने एंटर कर दी हैं। और बाकी अगर कोई आपको लगता है कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पे आप अपना ये भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन नंबर अलग होता है, व्हाट्सअप अलग होता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो फ़ोन नंबर है वही व्हाट्सअप नंबर है। तो आपने क्या करना है, जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तो आपने उनके व्हाट्सअप नंबर पे उनको मैसेज करना है कि सर आपका जो ऑर्डर है क्या कन्फर्म है, या आपने उनको कॉल करनी है। वो एक इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर होगा जब हमें ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, किस तरीके से फुलफ़िल करना है आपने ऑर्डर को, किस तरीके से आपने कॉल्स वगैरह करनी है रिटर्न से बचने के लिए, उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में। यहाँ पे बाइट नाउ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करके इसके भी कलर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जो हमारा ऑलरेडी एक कलर चल रहा है उसी को हम रखेंगे, ये वाला। ठीक है, दैन इसको भी यहाँ से कर देते हैं एंटर, और यहाँ पे भी एनिमेशन लगा देते हैं बॉटम शेकिंग की। ठीक है, और यहाँ पे इसके थोड़े राउंड कॉर्नर्स कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। यहाँ से सेव, इसको भी यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। देन यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे सारे सेक्शंस हो चुके हैं। शिपिंग, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में आपने आना है। ठीक है, विजिबिलिटी में यहाँ पे आपने आने के बाद नीचे आना है, और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आपके पास आएगा डिसेबल फॉर्म इन कलेक्शन पेज। आपने इसको यहाँ से टिक करना है और इसको करना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने स्टोर में और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो जो हमने अभी सेक्शन ऐड किए हैं क्या वो ऐड हो चुके हैं? तो क्लिक करते हैं तो ये देखें ईमेल आ गया, और यहाँ पे नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, नियर बाई प्लेस, सिटी, ये यहाँ पे इजीली ऐड हो चुके हैं। ठीक है, आपके सामने। इसको मैं करता हूँ क्रॉस, और एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं हम इसको रिफ़्रेश करके। इसको यहाँ से हम करते हैं होम पेज पे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से बैक। बैक करने के बाद आप किस तरीके से आप प्रोडक्ट पे अपना वो लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिव्यूज़ वगैरह। आपने देखा होगा रिव्यूज़ वगैरह ऐड होते हैं, किस तरीके से आप रिव्यूज़ लगा सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के नीचे। अब हम उसके लिए भी हम एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। सेटिंग्स में जाना है आपने, सेम वही ऐप स्टोर में आपने जाना है। यहाँ पे एक ऐप है ट्रस्टो ऐप, ट्रस्टो, आपने इसको एंटर करना है।
आपने देखा होगा हर स्टोर के नीचे कुछ फेक रिव्यूज़ होते हैं, वो लोगों ने असल में खुद ऐड किए होते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल हो। ट्रस्टो आप टाइप करेंगे, ट्रस्टो ऐप आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है, ये वाली याद रखना है आपने, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने। अच्छा, एक और बात, जो अभी हमने एक ऐप इंस्टॉल की है ना, COD ऐप, उसके चार्जेस भी हैं, लेकिन वो आफ्टर 60 ऑर्डर्स के बाद चार्जेस हैं। 60 ऑर्डर्स के बाद $5 या $10 होंगे। तो डेफिनेटली जब 60 ऑर्डर आपको आएंगे तो आप वो $5 या $10 जो कि 1000, 1500 या पता नहीं 2000 बनता है, वो भी आप उनको पे करने पड़ेंगे आपको। तो उसका सिंपल हल ये है कि आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। आप उसकी जगह कोई दूसरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऐप। फिर दूसरी वही शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे और मल्टीपल ऐप्स हैं, आप उसको डाउनलोड करें, एक्सप्लोर करें, सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है। देन इसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन 60 ऑर्डर तक आप जा सकते हैं। और अगर आप वो COD ऐप नहीं ना ऐड करना चाह रहे तो आप उसको रहने भी दें। आप वहाँ पे जो बाइट नाउ का बटन आ रहा है ना, उसको भी लगा रहने दे सकते हैं, ठीक है। उससे भी ऑर्डर्स आते हैं। ये हरगिज़ नहीं आपने सोचना कि वो ऐप लगाएंगे तो ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ऑलरेडी शॉपिफाई ने भी हमें बटन दिया हुआ है बाइट नाउ का, हम उसको भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप्स वगैरह तो बाद में आई हैं, पहले शॉपिफाई पे बाइट नाउ के बटन से ही ऑर्डर्स आते थे, और कुछ स्टोर ऐसे भी हैं जिस पे ऑलरेडी हैं। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन कंटिन्यू, कंटिन्यू, अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल विजिट्स पे क्लिक कर देना है, इसको क्लोज़ कर देना है आपने। तो इस टाइप के रिव्यूज़ जो हैं आपको शो होंगे हर प्रोडक्ट के नीचे। अब आप रिव्यूज़ को किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे उसका तरीका अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखें आ रहा है इंपोर्ट, आपने इंपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको क्रॉस करें, तो जितनी भी आपने शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये जो आई ब्रो एंड फेशियल हेयर रिमूवर है, इसके नीचे मैं रिव्यूज़ ऐड करूँ। तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, इंपोर्ट फ्रॉम अमेज़ोन। तो हम अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें 1 2 ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। वो कह रहा है कि जहाँ से आपने जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं उसका लिंक दें। अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा अली एक्सप्रेस पे और जाके इस प्रोडक्ट को सर्च करूँगा। हर प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस और अमेज़ोन पे अवेलेबल है, ठीक है। ये याद रखना, जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में आज ट्रेंडिंग पे है ना, वो 1 2 साल पहले अमेरिका में, USA में ट्रेंड से हो के गुजर चुकी है। वहाँ से चीज़ जो ख़त्म होती है ट्रेंड, यहाँ पे आके वो फिर यहाँ पे ट्रेंड उसका चलता है। इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ Ctrl+V करके, और ये देखें ये वही प्रोडक्ट है जो आपके सामने आई है। तो अब हम देखते हैं किसने सबसे ज़्यादा पीसीस सेल किए हैं। इस बंदे ने 473 पीसीस सेल कर चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ, मतलब कि डेफिनेटली यहाँ से 473 पीसीस सोल्ड हो गए हैं। तो इसका मतलब है हम इस पर अच्छे खासे रिव्यूज़ मिले होंगे इस प्रोडक्ट के नीचे। तो हम यहीं से रिव्यूज़ को इंपोर्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर में। और ये देख रहे हैं कितनी अच्छी हमें ये वीडियो ऐड भी मिला है। तो हम इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसका ऐड भी रन कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं जो ऐड आपके सामने आया है, तो इसको भी हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरीके से आपने यहाँ से वीडियोज़ को डाउनलोड करना है, सारा तरीका कर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका करता हूँ लिंक कॉपी। देखें यहाँ पे 87 रिव्यूज़ हैं। ये जो नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखें ये सारे रिव्यूज़ हैं विद इमेजेस, ठीक है। तो इन रिव्यूज़ को हम करेंगे इंपोर्ट अपने शॉपिफाई स्टोर में। और यहाँ पे देखें कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस भी ऐड हैं, ये देख रहे हैं आप। तो असल में हम यहाँ से भी इमेजेस को डाउनलोड करके अपने स्टोर में लगा सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बल्कि यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटीज़ में इमेजेस होती हैं। तो अगर आप लोग ये सोचेंगे ना
कि सर हमने तो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हम ये अली एक्सप्रेस से क्यों इमेजेस ले रहे हैं। सर हमने सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है, डिलीवर पाकिस्तानी आवाम नहीं करनी है, पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ही करेगी, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को कहीं से भी डाउनलोड करके अपने स्टोर में लगा सकते हैं। बेशक अमेज़ोन से ले रहे हैं, बेशक कहीं से भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है, इमेजेस उठाएं, डाउनलोड करके लगाएं, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लेना चाह रहा हूँ विद इमेजेस पे क्लिक करें, ये लें, सेम इसको राइट क्लिक करके जैसे मैंने आपको बताया है कॉपी करें, नीचे जाएं ड्रैग करें, दैन इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कर लें कॉपी करके अपने स्टोर में कर दें लिस्ट। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया, आप कहीं से भी उठा के लगा सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, हम एक्चुअल में ये अली एक्सप्रेस से ही उठा कर डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने वहाँ पे ऐड करनी है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। डेट इज़ और जितनी भी ये प्रोडक्ट है ना, ये सारी की सारी वाइट लेवल प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, यहाँ पे इसका लिंक मैंने कॉपी करना है। अब इस प्रोडक्ट के मैं रिव्यूज़ लेना चाह रहा हूँ ना, तो मैंने इसका ये वाला यूआरएल कॉपी करना है जो ऊपर आ रहा है, कि जो लाइन में आप देख रहे हैं ना सर्च बार में आ रहा है, इसको कॉपी करूँगा, अपने स्टोर में आऊँगा, यहाँ पे आके यहाँ पे आके इसकी जगह कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कंटेंट ऑप्शन, आपको रिव्यूज़ कौन से चाहिए, फ़ोटो रिव्यूज़ ओनली चाहिए, टेक्स्ट रिव्यूज़ चाहिए, टेक्स्ट एंड फ़ोटो। हमें टेक्स्ट वाले भी चाहिए, हमें फ़ोटोज़ वाले भी चाहिए, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट एंड फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा। हमें रिव्यू की क्वांटिटी कितनी चाहिए, मिनिमम जो है यहाँ पे 20 है, बाकी इससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहेंगे फिर आपको यहाँ से इसका जो इम्पोर्ट है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब कि इसका फ्री प्लान लेना पड़ेगा। डेफिनेटली 20 है, 20 करें आप, सिंपल इतने ही रिव्यूज़ ऐड करें। बाकी आप खुद जाके ना मल्टीपल रिव्यूज़ दे सकते हैं। कैसे, मतलब कि आप अपने स्टोर को खुद ही विजिट करें, वहाँ पे जितने मर्जी आप 50 रिव्यूज़ खुद दे दें, एक ही ईमेल से 50 रिव्यूज़ आप दे सकते हैं। ठीक है, खुद इमेज वहाँ पे डाउनलोड कर दें, खुद अच्छा सा कमेंट लिख दें कि दैट इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड, आई विल बाय अगेन। ठीक है, आप जितने मर्जी वहाँ पे खुद अपने स्टोर पे जाके रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं, बेशक 100 करें, 200 करें। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 20 आप कर सकते हैं, आपके सामने है। और अब मल्टीपल इंपोर्ट्स करेंगे ज़्यादा भी हो जाएंगे, जैसे देखें मैंने 20 यहाँ पे कर दी हैं, और लैंग्वेज यहाँ पे कंट्री ऑल कर दी हैं, और ये सारी रिव्यू वगैरह इसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये उसमें है पेड वर्जन में। तो मैं कहता हूँ यहाँ से इंपोर्ट रिव्यूज़ एंड सेव, इसको मैं करूँगा क्रॉस। अब देखिए उसने मुझे कह दिया कि आपके जो रिव्यूज़ हैं यहाँ पे अभी ऐड हो जाएंगे, ये देखें इंपोर्ट हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, अब लोडिंग हो रही है। तो ये थोड़ा ना ग्लिच होता है कि अगर आप 20 कर रहे हैं, क्या बताइए 10 करे या 15 करे या 16 करे, तो आपने दोबारा कर देना। देखिए 20 ऐड हो चुके हैं, तो मैं दोबारा अगर अली एक्सप्रेस पे जाऊँगा ना, इस पे ही दोबारा इसको करूँगा 20, तो 20 और हो जाएंगे। तो अभी मैं 20 ही करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें 20 रिव्यूज़ आ गए हैं विद 5 स्टार रेटिंग के साथ। तो अब कहाँ पे ये सारे के सारे आपको रिव्यूज़ शो होंगे, ये रिव्यूज़ वाले टैब में जब आप आएंगे तो ये देखें यहाँ पे ये सारे के सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, सारे आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँ, आप यहाँ से ना इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ये कलर भी आप कर सकते हैं इसके चेंज, बटन टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, डार्क शेडो, रिव्यू का फ़ॉन्ट साइज़, इसका नेम आप कर सकते हैं, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से कर सकते हैं। रिव्यू की डेट हाइड कर सकते हैं आप, कंट्री का फ्लैग हाइड कर सकते हैं, इसको हाइड ही रहने देना क्योंकि पाकिस्तानी रिव्यूज़ हमने ऐड करने हैं, तो हम पाकिस्तान को स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, कंट्री को आपने हाइड रखना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहने दें। तो यहाँ पे रिव्यूज़ में आते हैं, तो अभी देखें यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में रिव्यूज़ आ चुके होंगे। ज़्यादातर देखें ये पता नहीं कौन सी इन्होंने पश्तो लिखी होती है यहाँ पे, तो पाकिस्तानी जब कोई आएगा तो वो कहेगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कौन सी कंट्री से रिव्यूज़ आए हैं, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं बाद में भी। देखें यूएसए के आ रहे हैं और नाम भी देखें, ओवन स्विफ्ट आ रहा है, रेचल आ रहा है, वायोला आ रहा है, तो हम इसको अब पाकिस्तानी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखें एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ से इसको करेंगे हम पाकिस्तानी नेम में। फॉर एग्जांपल मेरा नाम वलीद है, मैं यहाँ पे वलीद बट, इसने अब ये रिव्यू सच अ ब्यूटीफुल केस वर्क एज डिस्क्राइब माई अदर एंड वन ब्रोक एंड आई वॉज सो अपसेट सो ग्लैड आई फाउंड दिस वन। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिव्यू हुआ है, तो इसको हम करेंगे सेव। तो अब ये देखें वलीद बट चेंज हो गया है, कंट्री तो डेफिनेटली शो नहीं होगी रिव्यू के, इसको आप छोड़ दें। इसको मैं कर देता हूँ पिन, कि ये टॉप पे शो हो सबसे। इसको मैं यहाँ से दिल लगा देता हूँ इस पर, ये देखें। ठीक है, अब ये टॉप पे शो होगा, जब भी कोई स्टोर पे आएगा तो टॉप पे ये वाला रिव्यू शो होगा। इस तरीके से रेचल वॉरन आ रहा है, इसको मैं एडिट करूँगा, इसको मैं यहाँ से कर दूँगा कि फरीहा,
ठीक है, जस्ट नेम चेंज करना है फरीहा के नाम से। वर्क परफेक्टली, इट इज़ वेरी लाइट, इट इज़ चार्ज इन लिटिल टाइम, सेव। ठीक है, ये भी कर दिया। दैन इसको मैं एडिट करता हूँ और इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, ये रिमूव भी हो जाता है, तो आपने इसको आराम से ऐसे ऐसे करके बैक करना है। ठीक है, फ़िज़ा अली के नाम से एक रिव्यू। अब देखें यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे हम खुद लिख देता हूँ कि वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड। इस तरीके से मैं इसको करता हूँ सेव। अब ये देखें, ये तीनों रिव्यूज़ ऐड हो चुके हैं, इनको भी मैं कर देता हूँ पेन, इन तीनों को ऊपर करूँ। डेट भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं, तो अभी मैं इनको अब ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, ये बात आपने अपनी मर्ज़ी से करने हैं। इसको मैं पिन कर देता हूँ, जो इमेजेस वाले हैं इनको थोड़ा सा पिन कर देते हैं, इसको भी एडिट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, आप में से किसी का नाम लिख देते हैं, मदिया खान, इसको कहते हैं सेफ़। इसको भी कर दिया पिन। तो अपने स्टोर में चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या ये रिव्यूज़ ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले तो एक काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ पे आके आपने ये लाजमी करना है, कस्टमाइजेशन किधर गई हमारे स्टोर की, शायद मैं बैक आ गया हूँ। स्टोर की कस्टमाइजेशन के अंदर आपने आना है, इसको आपने इनेबल करना है लाजमी। इनेबल नहीं करेंगे तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, तीसरे सेक्शन में आना है, ऑलरेडी ये ट्रस्ट तो इनेबल हो चुकी है। ठीक है, अपने स्टोर में आना है, इसको करते हैं रिफ़्रेश एक दफ़ा और यहाँ पे चलते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर और देखते हैं क्या रिव्यूज़ ऐड हुए हैं। एग्जैक्टली 20 रिव्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और ये देखें, ये सारे के सारे आ रहे हैं। ये जो मदीहा, फरीहा, फ़िज़ा, वलीद, ये देख रहे हैं आप, विद इमेजेस। तो अब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। जब कोई आएगा सबसे पहले वो प्रोडक्ट की प्राइस देखेगा, ये बटन देखेगा, टाइमर देखेगा, उसको रिव्यूज़ शो होंगे साथ ही। ठीक है, रिव्यूज़ पढ़ेगा, उसको अच्छा उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, फिर डेफिनेटली वो आपको ऑर्डर करके जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे रिव्यूज़ को आपने एडिट लाजमी करना। भी मैंने सारे एडिट नहीं किए, देखें यहाँ पे अमेरिकन नेम्स आ रहे हैं अभी, बर्नर्ड, मिगनॉन, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, इसको मैंने एडिट करने हैं और लैंग्वेज भी चेंज आ रही है। तो आपने, अब मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आप इवन कि ख़ुद स्टोर पे आके राइट अ रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेम लिखें, कोई भी ईमेल लिखें, सिर्फ फॉर्मेट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ईमेल का फॉर्मेट क्या है कि @gmail.com। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, खान @gmail.com, फरीहा, मदीहा, वलीद, कुछ भी लिख दें, वो एक ही ईमेल को लिखे जाएँ, फीडबैक दें, अच्छा सा रिव्यू लिखें, खुद ऐड फ़ोटो करें। अगर कोई पिक्चर आपके पास है उसको डाउनलोड करके ऐड कर दें, कहीं से भी डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। सबमिट रिव्यू करें, रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। 10 दें, 15 दें, 20 दें, जितने मर्जी रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के जिनके आपको नहीं मिल रहे। ठीक है, फिर आप खुद भी उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अब हर प्रोडक्ट के नीचे आपके रिव्यूज़ भी आएंगे और आपका ऑर्डर नाउ का बटन भी लग चुका है, सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपकी हो चुकी हैं। तो यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टोर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है। देखिए, अभी तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं आएगी आपको। मैंने बिल्कुल आपके सामने स्टेप बाय स्टेप किया है, किसी किस्म की आपको मेरे ख्याल से सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जब एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। असल में गलती आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना अभी आधा लेक्चर देख रहे होते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करते हैं सपोर्ट मेंबर को, काइंडली मुझे बताएं। देखिए, मैंने हर चीज़ का आपको आगे बताया होता है, तो पहले पूरा लेक्चर एक दफ़ा देख लिया करें। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस हैं, कुछ गलती आ रही है, तो आप फिर उनको मैसेज करें। ठीक है, ऐसे अगर आप उनको बगैर लेक्चर पूरा देखे मैसेज करेंगे ना, तो वो भी फिर आगे से डिस्टर्ब होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने क्लास में बताई हुई है। तो जब उन्होंने अगर आपको बताना है तो मेरा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो काइंडली आप पहले लेक्चर को पूरा देखा करें।
महविश इश्तियाक देखें, जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे हमने सर्च की है ना अली एक्सप्रेस पे, वो सेम है, ठीक है। आप देखें 2 in 1 रिचार्जेबल एपिलेटर है या जो भी है, जब आप उसको कंबाइन करेंगे ना, जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे लगी होंगी वो सेम होंगी, प्रोडक्ट सेम है, तो डेफिनेटली आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है खुद, कि क्या जहाँ पे से हम इस प्रोडक्ट को डिलीवर कराएंगे कस्टमर पे, वहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है, और जो हम यहाँ से इमेजेस उठा रहे हैं तो क्या वो सेम है। प्रोडक्ट की इमेजेस तो सेम है, डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से उठा लें जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो डेफिनेटली मोहम्मद हसनैन भी देखें, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। हर प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल, आप कॉपी करें पेस्ट करें, प्रोडक्ट सेम ही होती है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक CSV फ़ाइल प्रोवाइड कर देता हूँ। CSV फ़ाइल आपने कैसे अपलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, आपने यहाँ पे आना है प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। ड्रॉप शिपिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमने उन पे अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है इंपोर्ट पे, ऐड फाइल पे क्लिक करना है। अब एक CSV फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, तो आप उसको अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे आएगी आपके सामने, आपने इसको ओपन करना है, ओवरराइड प्रोडक्ट्स कर दें इसको, और अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, और जितनी इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये CSV फाइल आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई आई थिंक सो 40 या 50 प्रोडक्ट्स होंगी, वो एकदम सारी की सारी लिस्ट आपके पास हो जाएंगी। एग्जैक्टली वजीहा दिस फाइल इज़ जस्ट फॉर पाकिस्तान। नहीं मोहम्मद हसनैन भाई, टिकटॉक एड्स मैं नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट यहाँ पे परचेज़ करना पड़ता है और वो सस्पेंड हो जाता है। मैंने तकरीबन कोई समझ लें आप 500,000 ज़ाया कर चुका हूँ इसके पीछे। तो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें, अगर आप अब पाकिस्तान में नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है। आप जहाँ भी हैं, अगर दुबई में आप हैं तो वहाँ पे एक ज़म्बील चल रही है, और एक चल रही है कि गल्फ़ है, नून है, आप वहाँ पे अपने आप को एज अ ड्रॉप शिपर रजिस्टर कर सकते हैं। अब कैसे आपने वहाँ पे रजिस्टर करना है वो आप यूट्यूब से वीडियो देख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैंने लोकल ई-कॉमर्स सिखाना है। प्रोसेस सारा सेम होगा, उसी तरीके से स्टोर बनना है, उसी तरीके से आपने एड्स रन करने हैं, सेम सारा प्रोसेस है, प्रोडक्ट भी वैसे ही ऐड करना है। सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट थोड़ी सी चेंज होंगी कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे एक HSC है, ANH है, सादा ड्रॉप शिप है, इस तरीके की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सेम लाइक हर कंट्री की अपनी अपनी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स होती हैं। UAE के अंदर जम्बील है, और गल्फ़ ड्रॉप शिपिंग है, नून ड्रॉप शिपिंग है, आपने वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर आप CSV फाइल वाली प्रोडक्ट्स नहीं ऐड करना चाह रहे तो डेफिनेटली फिर आप मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करें। मोहम्मद हसनैन भाई, सऊदी या अरब की जो है ना, मेरे ख्याल से उसी में होंगी। UAE में जो कर रहे हैं वो सारी कंट्रीज़ को मेरे ख्याल से कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपको इस जब आप बैच में आए हैं ना, इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, लोकल ई-कॉमर्स करने आए हैं, ना कि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने आए हैं, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, बाकी इंशाल्लाह इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आने वाली है बहुत जल्द, तो वो आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है। अभी आपको नहीं सिखाई जाएगी, और इस कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन मैं आगे जब इंशाल्लाह सिखाऊंगा तो आप जिस ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जो आपने एक दफ़ा हमें चार्जेस दे दिए हैं इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है इंशाल्लाह। नहीं, अमेज़ोन ड्रॉप शिपर नहीं आपको ये देंगे, आपको ये मैनुअल बनानी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, अगर हो सके तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद ज़फ़र भाई, कल की लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैंने वेबसाइट्स बतानी है, ठीक है? वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ये CSV फाइल में ना काफ़ी सारा टाइम लगता है, देखें इसको इंपोर्ट होने में। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाला, तो आपने इस पर थोड़ा टाइम देना। मैं आपको शेयर लाजमी कर दूंगा, ठीक है जी? आप जा सकते हैं। जी रुमाना आमिर, सेम ही प्रोसेस है, लेकिन उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। जी इंशाल्लाह ये क्लास को रिकॉर्ड कर लिया, जैसे ही रिकॉर्ड होंगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मोहम्मद सनैन भी इंशाल्लाह आने वाली क्लासेज में प्रोडक्ट हंटिंग होनी है, बेफिक्र हो जाएं। मे भी शायद कल के लेक्चर में हो जाए। जी अगर HSC रिजेक्ट कर देते हैं तो कोई मसला नहीं, HSC के अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी अपनी भी वेबसाइट आ रही है, तो फिर आपको वहाँ पे जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। वेरी सोन इंशाल्लाह। जी ठीक है, फिर मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। जी वसी खान ब्लॉग भी यूज़ कर सकते हैं। मोहम्मद सनैन भाई अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर अ टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।